नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली लक्ष्मी योजना के बारे में कि आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या शर्तें हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट हैं और आपको क्या क्राइटेरिया पूरा करना होगा जो आप इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो हम आपको सारा सब कुछ इसमें बताने वाले हैं। पात्रता की शर्तों की हम बात करें तो शर्तें आपको बता देता हूँ कि जो भी आवेदन करता है वो एक महिला होनी चाहिए और आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला होनी चाहिए, मतलब ये सदस्य जो है मुखिया होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, उसको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर की हम बात करें तो आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, कम से कम पिछले 10 साल से हो। आगे की हम बात करेंगे, आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, मतलब आपके पास पहचान पत्र भी होना चाहिए। परिवार की आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीनों की वार्षिक आय बिजली बचत या बिजली खपत बोलते हैं 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो आवेदक केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी पेंशन के रूप में उसको पैसा लेना नहीं चाहिए। यदि कोई पेंशन लेता है इस गवर्नमेंट से, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य राजस्व सरकार या सरकार का किसी सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड या मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसके पास, अन्यथा उसको इसका स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास 4 पहिए का वाहन है, गाड़ी है, 4 पहिए 4 व्हीलर, तब भी आप इसमें योग्य नहीं हैं। आगे हम बात करेंगे, आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। यदि आपके 4 बच्चे हैं तब भी आप इस लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो आपके पास बच्चे भी 3 ही होने चाहिए, इससे अधिक होंगे तो आप इस योग्य नहीं माने जाएंगे। तो कुछ ये पात्रताएं हैं, इनकी शर्तों को यदि आप पूरा करते हैं तभी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें आवेदन कैसे करें। आवेदन करने का बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले क्या है कि सभी पात्रता प्रश्न पूरे करें, मतलब ये सभी पात्रता प्रश्न पूरे करें और पात्रता शर्तों का सत्यापन करें। मतलब ये पहले ही कंप्लीट कर लें कि क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या क्या शर्तें हैं, तभी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत विवरण, आधार एवं मूलभूत जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। परिवार के सभी आवश्यक 10 सदस्यों का विवरण सही भरें। लाभ हस्तांतरण हेतु आवेदक बैंक का विवरण प्रदान करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित रूप से अपलोड करना होगा और पूरा आवेदन ध्यानपूर्वक करने के बाद प्रीव्यू करें और अंतिम आवेदन जमा करें। नंबर आगे देखें, MP MLA की समर्थन पत्र की हस्तांतरित की प्रति अपलोड करें। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, इसका आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आवेदन कैसे करें तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आवेदन करने के लिए क्या है कि आपको MLA का भी एक जो वहाँ का है उसका एक हस्तांतरित जो प्रतिरूप होता है, एक लेटर मिलेगा, उस लेटर को भी आप इसमें अपलोड करना होगा, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक अगर देखेंगे डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपके पास आधार कार्ड होगा ही, तो आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा है दिल्ली का पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर पहले से ही आप करके रखें क्योंकि ये स्कैन करके अपलोड करना होगा। आगे हम बात करेंगे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन पत्र भी जरूरी होगा।
क्योंकि इसके बिना आप इसमें योजना का लाभ नहीं पाएंगे। तो एमएलए या एमपी का आपको समर्थन पत्र चाहिए। दिल्ली मतदाता का पहचान पत्र यदि है, 10 वर्ष का निवासी होना चाहिए, उसके बाद ये लगेगा पहचान पत्र। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो हम डीएल मान लीजिए राशन कार्ड अप्लाई करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वही मान लीजिए जितना भी हो आप उसमें से एक को यहाँ पर जमा कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त यह है कि 10 वर्ष का निवासी होना ही चाहिए, अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो दिल्ली का पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह ये आपके पास होने चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आपको पता ही होना चाहिए लाभ महिलाओं को मिलने वाला है और जो घर की पूर्व बड़ी सदस्य हैं उनको ही मिलेगा। और इस लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपको धनराशि जो है जल्द ही मिलने वाली है और पहली किस्त लॉन्च भी होने वाली है। तो इसमें आप जल्दी से जल्दी ये काम करते हैं और यदि अप्लाई कर देते हैं तो आपको पैसा अवश्य मिल जाएगा। बिजली बिल यदि आपके पास है तो उसका कनेक्शन का रसीद हो तब भी आप जमा कर सकते हैं। यदि आप एज प्रूफ की बात करेंगे तो क्या करना है, तो इसमें जन्म प्रमाण पत्र जिसको बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं वो होना चाहिए। यदि नहीं है तो पिछली बार जो अटेंड क्लास या स्कूल छोड़ने का जो अंतिम सर्टिफिकेट है वो यदि आपके पास है तो वो भी चल जाएगा। मैट्रिक क्लास या 10th सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें भी आपकी एज लिखी होती है। आगे हम बात करें ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसमें भी आपकी एज बाकायदा लिखी रहती है, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर है कि आधार कार्ड आपका आयु प्रमाण पत्र के रूप में नहीं मान्य होगा, क्योंकि ये आधार कार्ड बाद में बनता है। लेकिन यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका ये 100% काम हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र तब भी हो जाएगा, मार्कशीट तब भी हो जाएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है एज के जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका अपलोडिंग के दौरान इन सबको देना होगा, तभी आपका आवेदन कंप्लीट होगा। तो ये जो मैंने बताया आवेदन का क्राइटेरिया, पात्रता। ऐसी ही सरकारी योजनाओं के अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय